काव्या, एक जज्बा एक जुनून। जी हाँ, एपिसोड देखा कि नहीं आपने? बताइएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया गया। सबसे पहले तो मैंने कल बोला था कि काव्या जो बस है उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो सर जी हैं, ये सर जी बैठने नहीं देंगे, जयदीप सर। लेकिन फाइनली मेरा जो कहना था वो गलत साबित हुआ, और आज हमने देखा कि काव्या दौड़ते भागते आई है और उसने बस पकड़ी है। हालांकि वो अलग बात है कि शाहरुख खान बन रहे थे मिस्कट, उन्होंने अपने हाथ पास फैलाए थे कि भाई आजा, मेरा हाथ लेके तू आजा, चढ़ जा। लेकिन काव्या ने उनका भी सहारा नहीं लिया और वो खुद ही चढ़ गई। तो कहने का ये मतलब है कि काव्या किसी के सहारे आगे नहीं जाना चाहती है, वो खुद के दम पे आगे जाना चाहती है, और वो उसका जुनून दिखता है जो काव्या का है। और तब तक मिस्कट की जो मदर है, मैं बार बार मिस्कट बोलती हूँ, आदि की जो मदर है, उनका कॉल आता है और वो बताती हैं कि बेटा जो ये बसंत खेड़ी का प्रोजेक्ट है इसको तुमको करना है। लेकिन सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ, मिस्कट खुद ही फ़ोन करता है अपनी मदर के पास कि भाई आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो मेरे लिए अप्रोच ना करें। कभी वो मेरे रूम को होटल का रूम बना देते हैं, कभी वो मेरे टीचर से अप्रोच कर रहे हैं कि मैं वहाँ का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करूँ। और जो आदि का फादर है, यानी कि जो प्रधान जी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उनको जो बसंत खेड़ी की ज़मीन है वो चाहिए, वो वहाँ पे कुछ अपना करना चाहते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि भाई मेरा बेटा तो मेरी सुनेगा नहीं, मेरे अगेंस्ट ही जाएगा। अगर मैं कहूँगा उसको प्रोजेक्ट करने के लिए तो वो प्रोजेक्ट को नहीं करेगा, और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट यानी कि वो जो ज़मीन है वो कैसे भी करके हमारे पास आ जाएगी, प्रधान जी के पास आ जाएगी। और आज एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है मिस्कट के भाई हैं। यार इस बंदे को ना मैंने किसी शो में देखा है, मतलब देखा देखा सा लग रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किस शो में देखा था मैंने। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कौन से शो में ये आता था। तो आज मिस्कट के बड़े भाई इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि अपने फादर के जैसे हैं बिल्कुल, और उनको भी अपने छोटे भाई को गोल 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 घुमाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद से इनकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, और ट्रैकिंग में जो इनके जो कैप्टन और जो टीम मेंबर्स थे, 3-3 का ऐसा बना हुआ था। तो काव्या, मिस्कट और क्या नाम है, पायल, पलक, क्या नाम है वो जो हरियाणवी लड़की है, वो एक टीम में थे। और ये जो बाकी यार मैं नाम भूल जा रही हूँ सभी के, तो ये एक टीम में थे। आप समझ रहे हो ना मैं किन की बात कर रही हूँ, जो 3 कैरेक्टर्स और हैं। तो वो एक टीम में थे, जो कि येलो उनका था बैंड और इनका रेड था। और काव्या अपनी पूरी टीम को लेके जाती हैं और भाई फटाफट से लेके चली जाती हैं। और वहाँ पे मिस्कट को रियलाइज़ होता है कि बुज़ुर्गों ने गलत कहा है कि औरतें आदमियों के पीछे होती हैं, बल्कि औरतें तो जेंट्स से आगे ही होनी चाहिए, और वो नज़र भी आ रहा है इनके जज्बे में वो चीज़। उसके बाद से ये सब लेके जाते हैं, इनकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है। काव्या अपनी टीम को लीड कर रही होती हैं और वो पहुंचा देती हैं। और वहाँ पे फिर जो सारा प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, ऐसा बिल्कुल क्लासरूम सा बनाया गया होता है, वो सब जयदीप सर कर रहे हैं। क्योंकि जयदीप सर को ये बात हजम नहीं हो रही है कि काव्या जो भी मैं चीज़ें दे रहा हूँ उन सब चीज़ों में खरी कैसे उतर रही है, वो फेल क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि उनको तो फेल करना है ना, क्योंकि जब काव्या फेल होगी तभी तो जो 5 साल से उनका बेटा IAS नहीं बन पाया है तो 1 साल और अटैम्प्ट करेगा, और उसके बाद भी नहीं बन पाएगा तो काव्या को वो ये कह देंगे कि सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा 1 साल बर्बाद किया। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन काव्या को नहीं चाहिए भाई। अगर आपके बेटे को ये चीज़ चाहिए कि वो मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, तो रहने दो, वो अपने रास्ते रहे, मैं अपने रास्ते रहूँ। बिल्कुल ठीक कर रही है काव्या। लेकिन नहीं, जयदीप सर को दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो जयदीप सर अपनी तकलीफ़, अपनी चुल मिटाने के लिए फिर प्रोजेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। सब बच्चों से कहते हैं कि भाई आपने जो जो प्रोजेक्ट में बनाया है दिखाओ यहाँ पे। और सब लोग वहाँ पे नाम लेते हैं, नव्या बंसल। और इस डॉक्टर की वजह से, मतलब 3 नाम थे, उसमें नव्या बंसल का नाम आता है। और जब नव्या बंसल का नाम आता है,
काव्या सहमती है, डरती है, घबराती है सुन के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई अपना इतने बड़ी चीज़ से गुजरा हो और इतना कुछ हुआ हो उसके साथ और वो ना हो जे लाइफ में, तो वो चीज़ सुन पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काव्या बार बार सुन रही है और जयदीप सर को मज़ा आ रहा है देख के कि ये परेशान हो रही है, ये परेशान हो रही है। अभी भी ये कह देगी कि नहीं मैं सर ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, सर मैं बसंत खेड़ी नहीं जा सकती। लेकिन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के बाद उसके आंसू भले निकल रहे हैं और लास्ट में वो भी जाके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है और अपनी बात रखती है। हालांकि वो नव्या बंसल नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जो जयदीप सर हैं वो कैसे छोड़ सकते हैं काव्या को, क्योंकि हैं ही वो विलन, उनका काम है विलनगिरी करना। तो वो यहाँ भी दिखा रहे हैं नहीं नहीं आप नाम लो, उन तीनों डॉक्टर्स के नाम लो। फाइनली काव्या नाम लेती है, तो उनमें से जो इनका फ्रेंड है जो नोएडा का है वो बोलता है कि न बंसल क्या वो कहीं वो रिश्तेदार तो नहीं थी तुम्हारी। तो मिस्कट वहाँ पे बोलता है ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बंसल हो सब रिश्तेदार ही हो आपस में। तो ये बात समझ में आती है उसको। और फिर काव्या का सिर्फ एक ही जज्बा, एक ही जुनून, ये जो शो का नाम रखा गया है वो इसी बेसिस पे रखा गया है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको आईएएस बनना है। और उसको इसीलिए बनना है कि जो बहुत से दरवाजे लोगों के लिए बंद हैं उन दरवाज़ों को वो खोलना चाहती है, उसको बस इसीलिए आईएएस बनना है। तो ये जो सोच है ये सोच बहुत अच्छी है। और इस सोच आई थिंक जो हमारी रियल लाइफ में भी जो आईएएस और जो आईपीएस है, अगर उनकी सोच भी ऐसी हो जाए ना तो फिर हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। लेकिन चीज़ें वैसी होती नहीं हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे फिर कल के एपिसोड में और देखते हैं कि कल काव्या कैसे परेशान होके, और वो जो हैंग हो जा रही है ऐसी क्या पहाड़ी है और पेड़ पे हैंग हो जा रही है, वो सारी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी आपको जो कुछ भी है कहना कमेंट सेक्शन में लिखो। टेक केयर।